शाम में 5,000। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीक्षा। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी धाम। और अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और बात करें यहाँ आने की तो वैष्णो देवी से सबसे नियरेस्ट कटरा रेलवे स्टेशन है और यहाँ से तकरीबन मेन मार्केट 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। लेकिन अगर आपको कटरा तक की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप जम्मू रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हो और यहाँ से आप बाय रोड, टैक्सी या बस करके लगभग 1.5 से 2 घंटे में आप कटरा पहुँच सकते हो। और यहाँ का कुछ डिस्टेंस 40 to 45 किलोमीटर्स का है। और मैं भी अभी जम्मू से कटरा बाय रोड ट्रैवल कर रही थी एंड बाय रोड आपको बहुत ब्यूटीफुल सीनरी दिखेगी जो भी आप वीडियो में देख ही रहे होगे। सो बस रास्ता पार करते करते हम पहुँच गए थे वैष्णो देवी धाम। सो अब हम आए हैं वैष्णो देवी कटरा और बीच में जो आप देख रहे हो वाइट वाइट ये है अर्धकुंवारी और इसके पीछे ही है भवन। तो बस अभी यहाँ से मेरी चढ़ाई शुरू होने वाली है। तो कटरा से भवन तक की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। सो जब हम चढ़ाई स्टार्ट करते हैं तब हमें एक कार्ड मिलता है जो हमें बनवाना होता है। दिस इज़ एंट्री पास। और जब हमने यात्रा जब हम पूरी कर लेते हैं तो हमें ये कार्ड अगेन सबमिट करना होता है। सो बस अभी सामान रख के मैं अपनी जर्नी कर रही हूँ स्टार्ट और प्रे कर रही हूँ कि सब अच्छे से हो, मेरी जर्नी अच्छे से जाए। और इसके बाद मतलब वैष्णो देवी के बाद मेरा प्लान है कि मैं भैरव घाटी भी जाऊँगी बाय ट्रॉली। बट देखते हैं क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अभी अराउंड 10 बज रहे हैं पूरे और जो मेरी भैरव घाटी की ट्रॉली का जो टाइमिंग है वो 2 बजे का है। तो देखते हैं अब मैं कैसे कोप अप करती हूँ बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो बस अभी हम कर रहे हैं एंट्री बस। और मैंने ले ली है चुनरी माता रानी की जो मैं बांधूंगी। तो ये है बाण गंगा और इस गेट के आगे हम कैमरा या ड्रोन वगैरह लेके नहीं जा सकते। तो अभी जो मेरी ट्रेकिंग होगी वो है ऊपर अर्धकुंवारी तक। उसके बाद हमने बैटरी कार किया हुआ है तो वहाँ तक मुझे जाना है। अभी मेरी एंट्री यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। हम लेंगे अभी डंडे पड़े चल रहा है और वहाँ तक मेरा है और फिर उसके पीछे भवन है। जय माता दी। तो यहीं से मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी ट्रैकिंग और यहाँ पर घोड़े, पालकी और बच्चों के लिए प्रॉम भी मिल जाते हैं जिसके प्राइजेस श्राइन बोर्ड के थ्रू फिक्स किए जाते हैं। ये मैं आ गई हूँ बाण गंगा। गर्मी बहुत लगने लग गई है अब तो ये है बाण गंगा और यहाँ पर मोस्टली श्रद्धालु स्नान करने के लिए रुकते हैं और फिर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स माता के भवन। और सामने था बाण गंगा का मंदिर और इसी के ही सामने सीढ़ियाँ जा रही थी जहाँ पे हम नीचे जाके स्नान कर सकते थे। और अगर मैं यहाँ पे वेदर की बात करूँ तो धूप तो यहाँ पे बहुत अच्छी खिली हुई थी लेकिन जितना मैं ट्रैकिंग करती जा रही थी उतना ही यहीं पे गर्मी बढ़ती जा रही थी। बट यहाँ पे पानी थोड़ा कम हो गया था लेकिन बहुत अच्छा व्यू था। और यहाँ पे एक तो चलने का है रास्ता अगर प्लेन जाना है, अदरवाइज ये पुराना रास्ता है जहाँ पर ये सीढ़ियों का रास्ता है। यहाँ पे क्लियर लिखा जाता है कि जो फर्स्ट सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही है इसमें टोटल 425 है। फिर वो हम पार करेंगे फिर और यहाँ की सीढ़ियाँ हैं, कुछ में 450 है, कुछ में 500 है, कुछ में 250 है, कुछ में 200 है। तो पुराना रास्ता है, ये प्लेन है बट मैं जा रही हूँ प्लेन रास्ते से बिकॉज पुराने रास्ते में तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो जाएगी अगर मैं गई तो। बट मैं ट्राई करूँगी वापसी पुराने रास्ते से आऊँ ताकि मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे जगह जगह पर इन्होंने फोटो के लिए बनाया हुआ है। सी इतना मज़ा आता है ना वैष्णो देवी में अगर आप चल के जाओ क्योंकि देखो यहाँ पर तो हेलीकॉप्टर से भी हम जा सकते हैं जो हमें शांति चौक तक लेके जाता है लेकिन जो बाण गंगा है ना वो नहीं मिलेगा आपको फिर रास्ते में। और ये सारी जो मार्केट होती है जितना आप इतना आनंद से जा सकते हो उसका तो फिर आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने ये वाला रास्ता चुना। श्री जय माता दी। सो जहाँ पर अभी मैं आई हूँ वो है चरण पादुका मंदिर। यहाँ पे माना जाता है कि जब वैष्णो देवी जा रही थी तो उन्होंने अपने यहाँ पे चरण रखे थे। यहाँ पर रुक के इन्होंने पीछे भैरव जी को देखा था
और फिर उसके बाद वो यहाँ से ऊपर गई थी। तो यहाँ पर उनके जो चरण हैं वो वहाँ पे रखे हुए हैं, वहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैंने दर्शन किए यार, बहुत अच्छे दर्शन हुए। सी और पीछे सारी पहाड़ी, पीछे सारा कटरा है देखो। और अगर आप नोटिस करोगे तो पूरे रास्ते में यहाँ पे खाने पीने की दुकानें होती हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं और यहाँ पे प्रसाद की दुकानें होती हैं। तो चढ़ने में और मज़ा आता है। और यहीं से मैंने अपना पहला स्पॉट पूरा किया था, जो था चरण पादुका मंदिर, जहाँ देखो पहाड़ पहाड़ पहाड़, ये देखो। इसलिए और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये बोली जाती है कि जब भी आप चल रहे हो ना, चलते चलते आप थक रहे हो, जैसे भी आपको हर बारी जय माता दी बोलना है, दैट्स इट। आप जय माता दी बोलते हुए जाओगे, आपको सफ़र का पता ही नहीं चलेगा कि आप कब पहुँच गए। ऑल्दो यहाँ पे पालकियाँ भी हैं, घोड़े भी हैं, बट अगर आप चल रहे हो, कैसे भी है, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो बस जय माता दी बोलते हुए जाओ, बस आपको शक्ति मिलेगी और आप अपने आप चढ़ जाओगे ऊपर। कहाँ चढ़ी है? ये बहुत ज़्यादा काम आता है। और इसका ये कि यहाँ पे जगह जगह पे पानी भरने वाले भी रखे हुए हैं। पोज मार रही यार बड़ा, देखो। यहाँ पे ना कुछ कुछ ये एरियाज भी हैं लैंडस्लाइड वाले, जहाँ से पहाड़ियाँ खिसक जाती हैं। सी, तो इसलिए हमें बोला जाता है कि आप रुको मत। ऑल्दो मैं रुक गई बट बोला जाता है कि रुकना नहीं चाहिए क्योंकि रिस्क जोन है। बल्कि प्रोटेक्शन वगैरह इन्होंने किया हुआ है, बट फिर भी खतरे के लिए तो है ही चीज़। यहाँ पे वर्का आइसक्रीम बड़ी फेमस है। J&K में आओगे, मतलब और कंपनी की भी आपको मिलेंगी, बट वर्क आइसक्रीम तो मोस्टली मिलती है आपको। ट्रैक करने में आपको इसलिए ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे या जब आप साथ में देखोगे ना, इतने ब्यूटीफुल सीनरी आपको दिखेगी। और खाते पीते ही मैं अपना ट्रैवल कंटिन्यू कर रही थी। ये बस मैं फ्रूट खाने का मज़ा ले रही हूँ। देखो पहाड़ी देखते देखते, रास्ता पार करते करते बड़ा एंजॉय आ रहा है यार। मेरी हालत ख़राब होती जा रही है। बहुत थक गई। एक बोतल रखो। ये रहा सीढ़ियों का रास्ता। आइसक्रीम ये आप घर पे बनाते हो? हाँ जी। घर बना दे, घर पे बनती है आइसक्रीम। हाँ 10 की 100 ग्राम है। 10 की बताओ। 30 की 100 ग्राम। यही स्पून होता है, ये चम्मच। हाँ। यहाँ से हम चढ़ के आए, ये अगेन स्लोप है और ऐसे बहुत स्लोप्स है ऊपर जाने के लिए। सी, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि यार अगर आप आ रहे हो ना यहाँ पे, तो आप प्लीज़ हेल्दी खाना खाना। जैसे मैं फ्रूट्स खा रही हूँ या मतलब हेल्दी खा रही हूँ, ज़्यादा अनहेल्दी मत खाना, वरना वैसे हो जाता है आपको चढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी, तो मैंने दिखाया था ना, पहले 400 कुछ थी, 500 कुछ, अब 271 है। आप ये देखो, ये यहाँ तक जा रही है। जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी कम। या वहाँ तक जा रही है जहाँ तक आप देख पा रहे हो। यहाँ पे ना जगह जगह व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं।
तो डंडे के सहारे चलने के बाद और कुछ किलोमीटर तय करने के बाद मैं आ गई थी अर्धकुंवारी मंदिर। सो वहाँ से जो व्यू था वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और अगर मैं अर्धकुंवारी मंदिर की बात करूँ तो यहाँ पर कैमरा या मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड नहीं होता है, और यहाँ पर खाने पीने की और विश्राम करने की सारी सुविधा है, जहाँ पर आपको बड़े से बड़े फूड चेन्स भी आपको अर्धकुंवारी में मिल जाएंगे। और यहीं से आधा रास्ता और रह जाता है टूवर्ड्स वैष्णो देवी धाम। तो अब हम पहुँच गए हैं माता वैष्णो देवी। तो लगभग 5 से 6 घंटे का सफ़र करके मैं आ गई थी वैष्णो देवी धाम। और यहाँ से अगर मैं भैरव घाटी की बात करूँ तो आप पैदल भी जा सकते हैं, और यहाँ से ट्रॉली भी चलती है टुवर्ड्स भैरव घाटी। और अगर आपको भवन के आसपास में अगर आपको स्टे करना है या फिर अगर आपको रूम लेना है तो यहाँ पर दुर्गा भवन है, जहाँ पर आपको ईजिली डॉर्मेट्री मिल जाएगा। ये इन्होंने न्यू बनाया स्काई वॉक, जो अंदर से रास्ता होता है टुवर्ड्स माता वैष्णो, बट मैं जा रही हूँ नॉर्मल रास्ते से। सो ऊपर आते आते ना अब ठंड होने लग गई थी, इसलिए मैंने जैकेट वेयर कर ली। और ये रहा वैष्णो देवी। यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब बहुत मेहनत से बंदा ऊपर आता है, इतना थका हारा। बट जब यहाँ पे आके जब आप दर्शन करते हो ना, बंदा सारे पीड़ा सब चीज़ें ना भूल जाता है कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों में हो रहा है, सब चीज़ें बंदा भूल जाता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो ना सब कवर हो जाता है वो। तो भवन के अंदर देवी जी की कोई मूर्ति नहीं बल्कि 3 पिंडियां हैं, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली। इन तीनों पिंडियों को मिलाकर ही माँ वैष्णो देवी का रूप माना जाता है। और भवन तकरीबन 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन यहाँ पे आरती के दौरान सुबह और शाम थोड़ी देर के लिए दर्शन रुक जाते हैं। लेकिन इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद लिटरली इतना सुंदर व्यू बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट था। मतलब मैं देख रही थी और मेरा यहाँ से हटने का ही मन नहीं कर रहा था। और जब आप यहाँ पे इवनिंग में आओगे ना, तो आप यहाँ पे देखोगे लाइटिंग चेंज हो रही थी भवन की, कभी पर्पल हो रहा था, कभी रेड हो रहा था, जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और बहुत ज़्यादा इसकी शोभा बढ़ा रहा था। और अगर मैं अपने दर्शन की बात करूँ तो मेरे दर्शन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए थे। और दर्शन करके मैं यहाँ पे आ गई थी पेट पूजा करने के लिए हल्दीराम्स में। सो हल्दीराम्स बेसिकली यहाँ पे न्यू ही आउटलेट खोला है, और मैं बाहर देख रही थी, यहाँ पर जो उनका सिटिंग एरिया था उसके डायरेक्टली बाहर भवन दिख रहा था, और इतना प्यारा व्यू था जो बिल्कुल भी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। और भवन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, और रात में भवन इतना सुंदर जगमग कर रहा था कि मतलब मेरे यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था। और आई वाज सो लकी कि मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए थे यहाँ पे। इधर आप ये देखोगे ना, तो इधर मतलब लिटरली पत्थर बिल्कुल नीचे तक आए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ना स्पेशली बोर्ड लगाया जाता है कि आप यहाँ पे रुको मत, जस्ट चलते ही जाओ। बिकॉज वही है पहाड़ी इलाका कि यहाँ पे भाई कभी पेड़ आ जाते हैं नीचे, जैसे बरसातों में बहुत ज़्यादा ऐसे हम देखते हैं चीज़ें, कहीं पत्थर नीचे आते हैं, कहीं पेड़ आ जाते हैं। इसलिए लाइक प्रोटेक्शन के लिए सब चीज़ें रखते तो हैं ही, बट स्टिल कुछ भरोसा नहीं होता ना, इसलिए सेफ्टी पर्पस के लिए दे ऑलवेज एडवाइस कि आपको हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी रुको मत इधर इन रास्तों में ना, जहाँ पे स्पेशली अगर बोर्ड वगैरह भी लगाए जाते हैं। देखो तो आखिरकार मैंने वैष्णो देवी भवन के दर्शन कर लिए हैं। और अगर मैं सच बताऊँ ना, तो यहाँ पर जितनी शांति और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। दिल तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन अब वक्त आ गया इस पवित्र जगह को अलविदा कहने का। और अभी तक आपने अगर यहाँ पे यात्रा नहीं करी है तो आप यहाँ पे जरूर आए, क्योंकि एक ट्रिप नहीं है, एक बहुत खूबसूरत एहसास। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी नवरात्रि।